अखबार जेरूशलम प्लीज पोस्ट के एक आर्टिकल में बानी फरमाइए। पीटीआई को इसराइल का हिमायती करार दिया गया है। और कुछ दिनों पहले भी एक और इसराइली अखबार के एक आर्टिकल में इमरान खान को इसराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजू तरीन पर्सनैलिटी करार दिया गया था। आप मशरिक़ वस्ता और पाकिस्तानी सियासत को भी बहुत अच्छे से समझते हैं सर। क्या राय है आपकी इस सारे मामले पर? ये इस मामले में देखें, ये मुख्तलिफ इसमें राय होती है और इसमें मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी हैं। ये दोनों दुरुस्त हैं जो अखबार में शाया हुए हैं। एक तो एक हम्म, ब्लॉगर हैं जो इनकी अजरबैजान की रहने वाली हैं और इस वक्त यूरोप में रह रही हैं। एक तो उन्होंने ब्लॉग लिखा था जी जिसको इजरायली अखबार जी ने पिक कर लिया, और दूसरा भी जो इजरायली अखबार जी। ने अभी पिक किया है। इस दोनों हम्म, खबरों को अगर मिला के पढ़ लें तो इसमें हिमायत का तो अंसर नजर आ सकता है इसमें, क्योंकि जो बैकग्राउंड है बानी पीटीआई का उसकी एक वजह, और हम्म, दूसरा यह है कि जियोपॉलिटिकल मंजरनामे पर वो देखते हैं कि इनके पीटीआई की वजह से और इमरान खान की वजह से वो बहुत सारे मामलात जो लोग खुद नहीं कर सके वो इस मुल्क में शुरू हो गया है। उसकी वजूहत चाहे सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, हम्म। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो एक प्रोपेगेंडा का सिलसिला शुरू हो गया है, इदारों के खिलाफ जो मामलात शुरू हो गए हैं, वो उसमें ये और बात है कि ये जो आवारगी शबनम है इसमें कुछ जुर्म जी। आफ्ताब भी है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। हम्म, तो इस नुकसान से फायदा जियो जी। पोलिटिकल मंजरनामे पर किसका हो सकता है? हम्म, जाहिर है इसराइल का होगा। जाहिर है उन लोगों का होगा जो पाकिस्तान हम्म। को एक मजबूत जी। मुल्क नहीं सही देखना चाहते सही। हैं। तो इसको अगर आप उससे मिला लें तो जियो पोलिटिकल बहुत मंजरनामा बहुत नजर शुक्रिया, आता है। बहुत बहुत जी। शुक्रिया जमील साहब से। इसराइल की खून रेजी के हवाले से बात हो रही थी। मशरिक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में इसका फर्क क्या पड़ेगा, क्या असरात पड़ेंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये तो पूरी दुनिया के लिए ही खतरनाक सिचुएशन इस वक्त बन रही है। इसराइल से जुड़ा ही एक और अहम मामला भी है नाजरीन। एक और गैर मुल्की सहाफ़ी है जिसने बानी पीटीआई को इसराइल का हम ख्याल और हिमायती करार दे दिया है। यरूशलम पोस्ट में मुस्लिम दुनिया और इसराइल की बढ़ती हुई कुर्बतों के हवाले से शाये एक मजमून में लिखा गया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे हैं। इसी कॉलम में ये भी लिखा गया है कि इमरान खान इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं और उनकी जमात की इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेने का मौका है। यरूशलम पोस्ट में शाये आर्टिकल में कहा गया है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसा इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका, इसलिए इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा, क्योंकि इमरान खान इसराइल के हिमायती और इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के मुखालिफ हैं। आर्टिकल में मजीद इस राय का भी इजहार किया गया है कि इसराइल से ताल्लुकात में इमरान खान का किरदार कलीदी होगा, क्योंकि वो अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने में किरदार अदा कर सकते हैं। साथ ही नाजरीन इसी आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी को भी पाक इसराइल ताल्लुकात की बहाली में मुमकिन तेजी से जोड़ा जा रहा है। रवा माह के आगाज में एक और इसराइली अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, वहां पर भी एक ब्लॉग शाया हुआ था, याद होगा आपको, जिसमें आज़रबाईजान की ब्लॉगर ने अपनी राय का इजहार करते हुए इमरान खान को पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दिया था। तहरीक इंसाफ क़यादत इसराइली अखबारात के मज़ामीन को रद्द करती हुई नजर आती है, जबकि 2020 में बतौर वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान इसराइल को बतौर रियासत उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक वो फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं दे देता। उसी वक्त एक इंटरव्यू में बानी पीटीआई ने यह भी कहा था कि इसराइल को तस्लीम कर लिया तो पाकिस्तान को कश्मीर से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा, लिहाजा उनका ज़मीर कभी ये गवारा नहीं करेगा। लेकिन मौजूदा मज़ामीन कुछ और ही बात कर रहे हैं, कुछ और ही कह रहे हैं। तो ये सारा मामला है क्या, इस पर बात प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सेनेटर वलीद इकबाल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, क्योंकि ये मखसूस नशिस्तों का मामला है, 13 रुकनी बेंच का मामला है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला है, तो इस पर बात करने के लिए साकिब बशीर साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे। अली गौहर बलोच साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये बताइए, इसराइली अखबार में कुछ लिखा है, मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ भी वही है, लेकिन क्या इस हवाले से कोई सबूत भी मयस्सर है? आप हुकूमत का हिस्सा हैं, अगर इस वक्त भी कुछ ठोस नहीं है तो फिर क्या ये इल्जामात नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں کرن صاحبہ بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آج سے کئی برس پہلے کچھ پریڈکشن ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی تھیں، پھر حکیم سعید صاحب نے کی، پھر اس کے بعد آپ نے انگلینڈ میں دیکھا کہ جس طرح سے ایک مسلمان امیدوار جو میئر کے تھے لنڈن کے، ان کی بانی پی ٹی آئی نے مخالفت کی. تو ظاہر ہے کہ ایک خاص لابی کے لیے جو ان کی ہمدردی ہے اور جو ان کے وہ وقتاً فقتاً اس کا کہیں نہ کہیں اظہار کرتے رہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو اخبارات میں اب اسرائیل کے اخبارات میں یہ تجزیہ آ رہے ہیں اور یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اگر آپ نے وہ پڑھا ہے تو اس میں انہوں نے یہی کمپیریزن کیا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے سیاسی طور کے اوپر، یہ اسرائیل کو منوانے کے لیے مطلب ہے کہ واحد سیاستدان ہے پاکستان میں جو مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہے کہ جس جی کے تحت یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب ہے کہ سر، وہ سامنے امریکہ آ رہی ہیں. میں اور کوئی یہ کوئی قرارداد اچنبے ہو، والی بات بھی عالمی نہیں ہے، کوئی جریدوں میں نئی بات بانی کے نہیں. انٹرویوز شائع ہوں، حکومت نے ہمیں بتایا کہ یہ سب لابنگ کر کے کیا جا رہا ہے، تو کیا یہاں بھی پھر ایسا ہی ہے؟ کیا اس کے پیچھے بھی خود پی ٹی آئی ہو سکتی ہے؟ بالکل. جس طرح سے جو مدد ہے وہ تو اسرائیل کے ذریعے بھی مانگی گئی، جس طرح سے مطلب ہے کہ مختلف لابیز کو ہائر کیا گیا اور جس طرح سے وہ مطلب ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، پھر جس طرح سے ایک رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے یہ داخلی معاملات ہیں، اور اگر وہ بانی پی ٹی آئی یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے وہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کی ریاست کے اوپر کوئی پریشر بلڈ کر سکتے ہیں یا کوئی اس ذریعے سے کہ وہ کوئی این آر او لے سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے کوئی اتنا سود مند نہیں ہوگا، بلکہ وہ ڈے بائی ڈے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں ان معاملات کے اندر. اور خاص طور پر ایک آدمی جو اپنے آپ کو پاکستان میں ایک پارٹی کا لیڈر کلیم کرتا ہے، اس کے لیے تو خاص طور پر یہ بڑے سینسٹیو ایشو ہیں. اور